आप सभी को जय श्री राम। हमने घर का बंधन भी करवा लिया, किसी भगत से इलाज भी करवा लिया, लेकिन भूत प्रेत फिर से वापिस आ जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके घर का इलाज कब और कैसे करता है। जिन घरों में कोई छोटी मोटी परेशानी होती है ना, तो वो व्यक्ति बोलता है, कोई भी चौकी दरबार वाला जिसके पास आप जाते हो, वो बोलता है भाई मेरे यहाँ 5 फेरी लगाओ, 11 फेरी लगाओ, उससे वो आपके घर का इलाज कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब घर में बड़ी बात होती है, कोई परेशानी सालों से चली आ रही है या मृत्यु तक हो चुकी है घर में, तो वो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले तो जब आप उसके पास जाते हो तो वो देखता है कुल देवी कुल देवता कौन है, पितर कौन है और किस हालत में है, उसको पता चल जाता है। फिर वो देखता है कि घर में क्या परेशानी है, किसी ने कुछ किया कराया है या घर के ही प्रेत आतंक मचा रहे हैं। देखकर वो अपने हिसाब से उसका गणना कर लेता है भाई इसके घर में वास्तविक परेशानी है क्या। फिर वो आपसे बोलता है कि हम आपके घर पर आकर इलाज करेंगे। फिर वो आपके घर पर आता है। जब कोई व्यक्ति जिसके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वो आपके घर पर आता है, तो जैसे ही वो आपके घर में प्रवेश करेगा, उस समय पर आपके घर में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसको एक बार आपका घर छोड़ना पड़ता है। वो परेशानी आपका घर छोड़कर उस सीमा से बाहर हो जाती है। उस समय घर बिल्कुल खाली होता है। वो व्यक्ति फिर हवन करके या कुछ भी करके आपके घर का कीलन करता है, आपके घर में रहकर घर का कीलन करेगा। फिर घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथों पर, जैसे कलावा होता है ना, अभिमंत्रित कलावा बांध देगा और अपने मंत्रों द्वारा किसी भी अपने एक देवता का अपने घर पर पहरा लगवा देगा, भाई यहां रहो। फिर वो व्यक्ति आपको परहेज बताता है, भाई आपको 40 दिन, 90 दिन, 6 महीने ये परहेज करने हैं। मोस्टली यही होता है, भाई प्याज लहसुन का सेवन मत करना, देवी देवताओं की दोनों समय पूजा पाठ करोगे और गलती से मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखोगे, घर में दीपक की फेरी दोगे या कपूर की फेरी दोगे, धूप करोगे। ये मोस्टली यही चीजें होती हैं। आप लोग वाकिफ हो, जिन लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है वो आप लोग सब जानते हो। फिर ऐसा क्या होता है कि 2-4 महीने आराम रहता है और भूत प्रेत फिर से हमारे घर में आक्रमण कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम की गारंटी नहीं ले सकता, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है। आप लोग बोलोगे उसने 21,000 51,000 ले लिए, 2 महीने सब ठीक रहा, उसके बाद ऐसे ही। भाई पहली बात तो ये कि आती जाती श्वासों की गारंटी नहीं, तो सामने वाला कैसे गारंटी ले सकता है। दूसरी बात, कोई भी कितना भी बड़ा भगत तांत्रिक साधक क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का बंधन लगा सकता है, उसके अलावा नहीं लगा सकता। और अब यहां बंधन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, जैसे आपके घर में आपके घर की गंदी शक्तियों ने उत्पात मचाया। घर की गंदी शक्तियों का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति मरा छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, कैसे भी सुसाइड किया, एक्सीडेंटल मौत हुई, कुछ भी हुआ, तो बना तो प्रेत। अब वो प्रेत बन के आपके घर में आपको परेशान करने लगा और सामने कोई मेरे जैसा आपको मिल जाता है, वो आपके घर का 3 महीने का बंधन कर दिया, तो 3 महीने वो प्रेत आपके घर में नहीं आएगा। चौथे महीने 3 महीने होने के बाद वो प्रेत आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि बंधन 3 महीने का था। जो बंधन लगाया गया था मंत्रों द्वारा, उसको वचन दिया गया था कि 3 महीने घर की सुरक्षा करो, उसके बाद नहीं। तो 3 महीने तक तो वो कुछ नहीं होने देगा। उसके बाद जो घर की ही शक्ति जो घर के बाहर खड़ी है वो आपके घर में आ जाएगी। क्यों? प्रेत आपके घर का है, मेरे घर का नहीं है। आपके घर का प्रेत आपके घर में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बल्कि होता कुछ ऐसा है कि कुछ जो लोग ज्ञानवान हैं, जिनको थोड़ा सा भी पता है, वो क्या करेंगे, बंधन तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ आपको किसी भी पवित्र तीर्थ पर ले जाकर कम से कम 5 अमावस्या, आपसे पहले जितने भी लोग मरे हैं 3 पीढ़ियों में, उनका पिंडदान करवाएंगे, तर्पण करवाएंगे, ताकि घर के मरे हुए जो प्रेत हैं वो पितृ योनि को प्राप्त होकर अगली योनियों में चले जाएं, आपको यहां परेशान न करें। कोई ऊत है, कोई बाल पित्र है, उसका घर में थान बनवा देंगे, खेतों में थान बनवा देंगे। जब आप उसकी पूजा पाठ करने लगोगे तो वैसे ही परेशान नहीं करेगा। तो ये होती है घर की अशुद्धि, यानी घर के देवता हमें परेशान करते, देवता तो नहीं कह सकते, घर के प्रेत हमें परेशान करते हैं, ठीक है। एक होती है बाहर की शक्ति, एक तो चौक चौराहे से शक्ति लग के घर आ जाती है, वो तो नॉर्मली पूजा पाठ से दूर हो जाती है, वो कोई परेशानी नहीं खड़ी करती। एक होती है क्रिया करना, जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर पर कोई भी बाहर की शक्ति को वचनों में लेकर बांध कर किसी के घर में या किसी के शरीर पर भेज देता है, जिसको बोलते हैं खिलाया पिलाया या मारण क्रिया या तांत्रिक क्रिया, यही बोलते हैं उसको। बाहर की शक्ति आई है और टारगेट करके भेजी गई है, वो चीज साधारण नहीं होती, फिर वो हमारे घर में बखेड़ा खड़े कर देती है। अब 3 महीने तक उस चीज का सिर्फ बंधन लगाया गया, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना उसको बनाया जा सकता, ना उसको मिटाया जा सकता, उसको तो स्थानांतरित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब
किसी व्यक्ति ने टारगेट करके आपके घर भेज दी और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके घर का शुद्धिकरण करके उसको वापस बाहर खड़ा कर दिया। हुआ तो कुछ नहीं, एनर्जी तो वही थी, पहले आपके घर में थी, आज आपके घर के बाहर है। जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का वो बंधन टूटेगा, वो शक्ति दुगने वेग से आपके ऊपर अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको घर से बाहर निकाला, गुस्से में तो पहले ही है, अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो तीव्र वेग के साथ आपके घर के ऊपर अटैक कर देगी और फिर वो पहले से ज्यादा आतंक मचाएगी। होता कैसे है? 41 दिन, 3 महीने, 9 महीने जो परहेज दिया वो तो आप लोगों ने कर लिया। ज्यादातर 41 दिनों का परहेज क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का नियम है, आप कोई भी काम 21 दिनों तक कर लेते हो तो फिर आप उसके आदी हो जाते हो। तो ऐसे ही कम से कम 41 दिनों का परहेज दिया जाता है ताकि 41 दिनों में आपको वो आदत पड़ जाए। हमारे यहाँ होता क्या है, 41 दिन ये नहीं करना, ठीक है, गिनेंगे हर रोज, आज 1, आज 2, आज 3, आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अरे 41 पता नहीं कब होंगे। कोई टारगेट थोड़ी है यार, खुद का जीवन है, खुद का घर है, खुद के बच्चे हैं, खुद का परिवार है, उसके लिए भी एक एक उंगलियों पर गिना जा रहा है। 41 दिन होते ही बस फेंक देंगे सब कुछ, आप बस कुछ नहीं, आप कोई कुछ नहीं कह सकता। 41 दिनों का क्या है भाई, क्या है ये? 41 दिन होते ही घर की पूजा पाठ छूट जाती है, जो परहेज बताए थे मांस मदिरा के वो छूट जाते हैं। भाई जब 41 दिनों के अंदर आप मांस मदिरा नहीं छोड़ पाए तो किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? फिर कहते फिरोगे भाई साहब 51,000 ले लिए, कोई काम नहीं करता, किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, बस ले लिए। जबकि गलती हमारी, हमने उसके परहेज आगे कंटिन्यू नहीं किए। घर में पहले 2 समय पूजा पाठ होती थी, एक समय भी बंद कर दी, किसका दोष है? कोई गुलाम नहीं है शक्ति आपकी और हमारी कि ये कर देंगी वो कर देंगी। उसके बाद हमारा फर्ज है, जो 3 महीने का रूटीन दिया गया था, उसके बाद 2 समय पूजा नहीं कर पाते, एक समय तो कर सकते हैं। अरे 3 महीने शराब मांस मीट से दूर रहे तो क्या अब मौत आ जाएगी? अब वही काम करना जरूरी है, क्योंकि अशुद्धि में हमेशा भूत प्रेत रहेंगे। भाई घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दो, चुनिंदा दिनों में घर की लक्ष्मी और घर के देवता आपका घर का स्थान छोड़ देंगे, देख लेना। बाल मत कटवाओ, कहाँ तक आ जाएंगे, दाढ़ियां मत बनवाओ, कहाँ तक आ जाएंगी। जब शरीर का इतना ध्यान है तो घर का ध्यान क्यों नहीं, पूजा पाठ का ध्यान क्यों नहीं? अपने पितरों के लिए कुछ भी करना छोड़ दो, आपके घर की बैंड बजा देंगे। फिर बोलेंगे हमारे पितर हमें क्यों परेशान करते हैं? अरे भाई जरूरत तो उनको भी हर चीज की होती है, तो इसलिए किसी दूसरे भगत पर आरोप लगाना बंद करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा ले लेते, इलाज नहीं करते, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जो वस्तुतः की सच्ची शक्ति को लिए बैठे। क्योंकि मोस्टली 100 में से 80 लोग भूत प्रेत की सिद्धि करके वो लिए बैठे हैं, उनसे कुछ नहीं होता जाता। 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास वास्तविक सिद्धियां हैं, वास्तविक शक्ति हैं। उनमें से भी 10% लोग हैं जो पैसे खा के सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहते हैं। 10% बचे हुए ऐसे लोग हैं जो पैसा भी लेते हैं, काम भी करते हैं, ताकि मेरा घर भी चले, सामने वाला भी सुखी हो जाए। सिर्फ ये थ्योरी है भाई। अब यहाँ गलती से कोई ये मत सोच ले कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये है वो है, इसका नंबर निकाल लें, इसका पता कर लें, इसके गांव चले जाएं, इसके यहाँ रिश्तेदारी निकाल लें। ना भाई, मैं कोई पूछा नहीं देता, कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, किसी से भी नहीं मिलता। ठीक है, पता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग वीडियो में मैंने बता ही रखा है, लगभग लोग जानते ही मैं कहाँ से हूँ। लेकिन मैं मिलता भी नहीं, कोई पूछा नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, सिर्फ वीडियो तक सीमित हूँ, वीडियो में सारे। लेकिन वीडियो हम क्यों देखें? वीडियो देखने से तो व्यू जाएंगे, इसको इनकम बिल्कुल होती है भाई, इनकम खरी होती है। आप लोग यहाँ तक आए हो, आपने जो ऐड चली है यूट्यूब पर, उस ऐड का पैसा मुझे दिया है, सिर्फ ऐड से कमाता हूँ, बाकी किसी से कोई पैसा नहीं ले रखा भाई। भगवान देते हैं, हम लेते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है किसी भी प्रकार का। ना किसी से लेना देना है, ना किसी का कोई इलाज करता हूँ, ना किसी के घर जाता हूँ। तो इसलिए काफ़ी जगह रिश्तेदारों से फ़ोन आते हैं। अब आप घर नहीं आते भाई, मैं तो पहले भी नहीं आया, उस समय तो आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। अब जब कहीं से आप लोगों को, मेरे ही रिश्तेदारों को डायरेक्ट नहीं पता चला, जब उनके फोन में मेरी वीडियो रिकमेंड होने लगी, महाराज छोरा है, ले ही मिला हूं फोन, छोरा का तो कौन मिला भाई, क्योंकि छोरा तारा है जरूर, रहा को नहीं। ठीक है ना? तो भाई हर एक चीजों का फर्क है। आप यकीन मानिए, जब कोई व्यक्ति आपको कोई परहेज देता है 12-6 महीने के, परहेज भी करो, साथ के साथ मैं कहूँगा माला जाप पर जरूर फोकस करो, क्योंकि मंत्र जाप एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को बदल कर रख देती है। मंत्र जाप सर्वोपरि जाप है। अगर आप कंटिन्यू हर रोज 11 माला भी करते हो, किस चीज की 11 माला, ओम नमः शिवाय की करना शुरू कर दो भाई। किसी भी दुकान से कोई माला खरीद कर ले आओ रुद्राक्ष की,
गुरु हो ना हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप ओम नमः शिवाय की हर रोज 11 माला करना शुरू कर दो। आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई शक्ति भेज रहा होगा वो भी हट जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें और ज़्यादा शक्तियाँ सिद्धियाँ चाहिए या हमें हमारे घर का इलाज खुद करना है, तो ये रुद्राक्ष की 24 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित और 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला है भाई। इस माला का एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, उसके ऊपर आपको अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीज़ें टाइप करके भेजोगे, कोई फोटो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। फिर हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, वो सारी बातें आपको बता देगी। 4-5 दिनों में होम डिलीवरी इसकी हो जाती है। आप उनसे संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वो फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, वो भी माला से संबंधित कोई मैसेज है तो, क्योंकि उन बेचारों को कुछ नहीं पता। ये मत पूछना घर में दिक्कत है, ये है, पूछा नहीं भाई, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि ये पहले से जागृत है। दुकान की मालाओं में और इसमें क्या फ़र्क है? दुकान की माला को पहले जागृत करना पड़ता है 1.25 लाख मंत्रों पर, और ये माला पहले से ही सिद्ध जागृत अभिमंत्रित है। करते रहिए सेवा, ठाकुर जी की श्याम सुंदर ऐसे ही कृपा बनाए रखेंगे। जय सिया राम।